सरकार मदारुल आलमीन। सरकार गाजी पाक के पैदा होने से पहले सैयद साहू सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से आपने सलाम हम कलाम हुए, उसी टाइम आपने मसूद का नाम रख दिया था, जबकि आपके वालिद की शादी भी नहीं हुई। आपकी पैदाइश सरजमी अजमेर शरीफ की है जी। आपके वालिद गजनी से आए, उनका मसीहा बन के आप आए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश की एक और मशहूर दरगाह की ज़ियारत कराने वाले हैं जो बहराइच शरीफ में मौजूद है। दोस्तों, वहाँ पे जो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, आप सभी को उनका नाम बहुत अच्छे से मालूम होगा। हम बात कर रहे हैं हज़रत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की। तो आज हम उस बारगाह की पूरी हिस्ट्री आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ बाराबंकी तशरीफ़ लाए और बाराबंकी से कैसे आप बहराइच शरीफ गए और वहाँ पे किन किन बुराइयों को लेकर, जो वहाँ पर बुराइयाँ फैली हुई थी, उन बुराइयों को लेकर वहाँ के राजाओं से उनकी जंगें हुई। तो पूरी हिस्ट्री हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हज़रत के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माशाल्लाह हम लोग बहराइच शरीफ पहुंच चुके हैं और सरकार गाजी मियाँ के बारे में हमारे साथ जानकारी देने के लिए भूरे अली शाह जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। माशाल्लाह इनको सरकार के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो चलिए हम सीधा भूरे अली शाह जी से बात करते हैं और जानते हैं हज़रत सरकार मसूद गाजी की पूरी हिस्ट्री। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हुजूर सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के गजनी शहर के रहने वाले थे, जो महमूद गजनवी की सेना के सिपहसालार थे। अपने राज का विस्तार करते हुए सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह अलैह 12वीं शताब्दी में अजमेर शरीफ पहुँचे। अजमेर को फतेह करने के बाद महमूद गजनवी ने खुश होकर अपनी बहन का निकाह सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह अलैह से कर दिया। 10 फरवरी 1014 ईस्वी को अजमेर शरीफ में ही आपकी विलादत हुई। आप बचपन से ही बहुत बहादुर और नेक थे। धीरे धीरे आपकी बहादुरी और दिलेरी के चर्चे पूरे क्षेत्र में फैल गए। दीन की तबलीग के सिलसिले में आपके वालिद मोहतरम बाराबंकी जिले के सतरिख तशरीफ़ लाए और यहाँ पर फैली बुराइयों को और डोला प्रथा जैसी बुराइयों का विरोध करने की वजह से यहाँ के हिंदू राजाओं से उनकी जंगें हुईं और उन जंगों में अल्लाह ताला ने हुजूर सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह अलैह को फतेह दी। इन सब की वजह से यहाँ की आवाम आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी और दीन में दाखिल होकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक बार बहराइच के आसपास के कुछ लोग आपके पास आए और कहने लगे कि हुजूर, हमारा राजा हम पर बहुत जुल्म करता है, उसके जुल्म से हमें छुटकारा दिलाएं। तब सैयद सालार साहू रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि अपने कुछ सैनिकों के साथ बहराइच जाओ और वहाँ के राजाओं को बताओ कि आवाम पर जुल्म करना बंद करे या फिर जंग के लिए तैयार रहें। वालिद मोहतरम के हुक्म के मुताबिक आपने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ के 21 राजाओं ने मिलकर आपसे जंग का ऐलान कर दिया। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 72 सैनिकों के साथ बहुत ही बहादुरी से जंग लड़ी और एक वक्त जब आप अनारकली तालाब के पास नमाज के दौरान सजदे की हालत में थे, तब दुश्मन ने आप पर हमला किया और आपके जिस्म मुबारक को तीरों से छलनी कर दिया। आप जख्मी हालत में नमाज से फारिग होकर अपनी घोड़ी पर सवार हुए जंग के मैदान से बाहर आने लगे और जहां पर आपकी मज़ार मुबारक है, उस जगह पर आप गश खाकर घोड़ी से गिर गए और वहीं पर आप शहीद हो गए। इसके बाद वहीं पर आपको दफना दिया गया। आपके साथ ही आए हुए 72 सैनिक भी शहीद हो गए।
जिनकी मज़ार मुबारक बहराइच में ही आसपास बनी हुई हैं। आपकी शहीदी के बाद लगातार यहाँ पर इस्लाम फैलता चला गया। इसके बाद वहाँ के राजा भी मारे गए और आपके एक मानने वाले शख्स ने उन राजाओं के शहरों को ऐसा तहस नहस किया कि उस जंग के सबूत आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ये वाक़या किसी और वीडियो में हम बयान करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि सरकार जो गाजी हैं ये कहाँ से आए थे और इनके वालिद जो थे जो बाराबंकी के सतरिक में हैं, क्या वाक़या रहा पूरा उनका यहाँ से आने का बहराइच? आप की पैदाइश सरजमी अजमेर शरीफ की है जी। आपके वालिद गजनी से आए थे, अफगानिस्तान से और आपका कमोबेश 1020 वर्ष सरजमी बहराइच पे आना हुआ। गरीबों का मसीहा बनके आप आए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सरकार के गाजी पाक के नाम पे तन मन धन सब निछावर करते हुए हर साल जेठ मेले में पहले जेठ इतवार को दरबार में आते हैं, बारात लेकर आते हैं। लोग अपनी अपनी मुन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और उससे माला माल होते हैं। सरकार गाजी पाक के वालिद का नाम सैयद साहू सालार है। जिला बाराबंकी, गांव सतरिक शरीफ में आपका मजार अक़दस है। आपके उस्ताद शहीद इब्राहिम, सैयद शहीद इब्राहिम सरजमी बहराइच में है। आपके चचा हुजूर सैयद सुरखरू सालार सरजमी बहराइच बख्शीपुरा में आराम फरमा है। आपके बड़े अब्बा हुजूर यहाँ से 13 किलोमीटर आगे एक दिकौली गांव है, वहाँ पे आराम फरमा है। लोग बड़े प्रूफ के नाम से जानते हैं। आप जब बहराइच तशरीफ लेके आए तो एक राजा सोहेल देव था। वो अपने राज में बड़ा अत्याचार करता था। कुछ लोगों ने सरकार गाजी के पास, उस टाइम इंसानियत चलती थी, हिंदू मुसलमान नहीं चलते थे, अपना सवाल लेकर आए कि सरकार हमारे बच्चों का महाराज सोहेल देव बलि चढ़ा देते हैं, जिसके लिए आपने पैगाम भेजा कि तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो, राजा हो और तुम्हारा काम है जनता का देख रेख करना, अत्याचार नहीं करना। लेकिन इनके बावजूद ना सुनने के बाद 21 राजा मिल करके सरकार गाजी पाक से जंग लड़े, जिसमें सरकार गाजी पाक की शहादत हुई। राजा सोहेल देव भी मारा गए। आपके साथियों में से सैयद ब्रहना सिकंदर दीवाने भी उस टाइम थे। 72 लोगों के साथ आप आए थे और यहाँ पे तमाम हिंदू भाई हमारे जो थे, आपके मानने वाले थे, तमाम ईमान लाए, तमाम शहीद हुए। 72 आप आए थे, 72 के 72 आप शहीद हुए और लाखों के तादाद में यहाँ पे शहादत है। सरकार गाजी पाक पूरे एशिया में 18 वर्ष 3 महीने के अंदर इस्लाम का परचम लहराया पूरे एशिया में। उस टाइम हिंदुस्तान में श्रीलंका भी था, भूटान भी था, पाकिस्तान भी था। तमाम जो देश आज अलग हुए हैं वो सब इस टाइम जो है हिंदुस्तान में ही था। उस टाइम ईमान वालों की कम तादाद थी, लेकिन ईमान वालों को देखकर लोग ईमान लाते थे और तादाद उनकी बढ़ती चली जाती थी। जिस समय शहादत हुई आपकी, उस समय उम्र क्या थी आपकी? 18 वर्ष 3 महीना 9 दिन। बहुत कम उम्र में आपकी शहादत हुई। तमाम करामतें यहाँ पे हैं। सरकार की कितनी वाकया बताया जाए। एक छोटा सा थोड़ा सा मुख्तसर कोई वाकया। जैसे मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, नाबीना को आंख पाते हुए, तमाम बूढ़ियों को काया पाते हुए, तमाम बाजिनों को औलाद दिया सरकार के साथ। कितने लोग यहाँ अपनी अपनी मुरादें लेकर आते हैं।
हिंदू मुस्लिम का एक संगम है ये। मुसलमान भाई जेठ मेले में कम 20% रहते हैं, हिंदू भाई हमारे 90% 80% रहते हैं और सब जज्बा के साथ सरकार गाजी की मदद चिल्लाते हैं। मदद बोलते बोलते सरकार गाजी में जो है तन मन धन सब निछावर करके जाते हैं। यहाँ पे जो है गंगा जमुनी का एक तहजीब देखने को मिलता है। इससे बड़ी बात हम क्या बता दें आपको। तो ये थी सरकार गाजी की पूरी हिस्ट्री। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।